बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। माइनिंग विभाग व सावर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिसूंदनी खाल से अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। माइनिंग विभाग की रिपोर्ट पर सावर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। माइनिंग विभाग कार्यालय सावर व रॉयल्टी इंचार्ज रामस्वरूप चौधरी सहित सावर थाना प्रभारी आशुतोष पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने बिसूंदनी खाल में हो रहे अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई की। माइनिंग विभाग व सावर पुलिस ने अवैध बजरी पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रॉली को बजरी सहित पकड़ा। अवैध खनन से बजरी भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करके थाना लाया गया। माइनिंग विभाग की रिपोर्ट पर पुलिस ने अवैध बजरी दोहन पर जब्त किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर को रोका गया और बजरी निर्गमन के दस्तावेज मांगे गए तो दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी। पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. छात्र संघ चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही सरगर्मियां तेज होने लगी है। केकड़ी में अमूनन मुख्य मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व NSUI के मध्य रहता है। ऐसे में दोनों संगठन जल्द ही बैठक कर रणनीति को अंतिम रूप देने का कार्य शुरू करने वाले हैं। 2 साल के अंतराल के बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव से विद्यार्थियों में उत्साह है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी के छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव एवं संयुक्त सचिव पद के लिए मतदान 26 अगस्त 2022 को होगा। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया लिंग 2 समिति की सिफारिश के अनुसार संपादित की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर फिरोज अख्तर द्वारा जारी आदेश के अनुसार 18 अगस्त को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक मतदान सूचियों का प्रकाशन, 20 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सूचियों पर आपत्ति प्राप्त करना एवं 2 बजे से शाम 5 बजे तक अंतिम सूची का प्रकाशन, 22 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल, अपराह्न 3 बजे से साय 5 बजे तक नामांकन पत्र की जाँच, आपत्तियाँ प्राप्त करना, 23 अगस्त को सुबह 10 बजे वैध नामांकन सूची का प्रकाशन, 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी, 2 बजे से 5 बजे तक शेष रहे उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन, 26 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान एवं 27 अगस्त को सुबह 10 बजे से मतगणना होगी। मतगणना के तुरंत बाद विजयी रहे उम्मीदवारों को शपथ दिलाई जाएगी। नगरपालिका द्वारा आयोजित होने वाली तेजा मेला कमेटी का संयोजक बनाए जाने पर अधिवक्ताओं ने कांग्रेस पार्षद नवल दादीच का माल्यार्पण एवं साफा बंधवाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर मेला संयोजक नवल दादीच ने कहा कि मेले का आयोजन 2 साल के लंबे अंतराल के बाद होने के कारण हर व्यक्ति में ज़बरदस्त उत्साह है। इस बार मेला अन्य सालों के मुकाबले में भव्य एवं आकर्षक होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को बुलाने की योजना बनाई जा रही है। स्वागत के दौरान एडवोकेट मोहम्मद सईद नकवी, शैलेंद्र सिंह वैद, आसिफ हुसैन, सीताराम कुमावत, लैंसी जंवर, कमलेश शर्मा, विष्णु साहू, प्रहलाद वर्मा, केदार चौधरी, सूर्यकांत दादीच, इरफान अली समेत कई अधिवक्ता व पार्षद भी मौजूद रहे। हमारे क्षेत्र के और हमारे दिल की धड़कन हमारे सभी कांग्रेस के मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक डॉक्टर रघु शर्मा जी और सागर शर्मा जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक तेजा मेले का इस बार आयोजन होगा और निश्चित रूप से शहर की नहीं वरन आसपास की सारी विधानसभाओं की पब्लिक में एक बार रघु जी का नाम का डंका बजेगा। निश्चित रूप से ये वादा है मेरा।
जूनिया ग्राम पंचायत के युवा मृदुभाषी एवं सुख दुख के भागीदारी बनने वाले ग्राम पंचायत के सरपंच कृष्ण गोपाल सेन को केकड़ी ब्लॉक के सरपंच संघ अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु कृष्ण गोपाल गर्ग, कांग्रेस ब्लॉक सचिव केकड़ी, सोनू गर्ग, कांग्रेस महिला ब्लॉक उपाध्यक्ष केकड़ी। ग्राम पंचायत पीपलाज मुख्यालय पर शुक्रवार को वार्ड पंच छोटूलाल कुमावत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत सामान्य कृषकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें 30 कृषकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में व्याख्याता मदन लाल रेडिया, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक ने खरीफ फसलों की बुआई एवं फसलों के राष्ट्रीय क्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कादरा सहायक कृषि अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ ने विभागीय गतिविधियां जैसे पाइपलाइन, फंवारा सेट, ड्रिप सेट, कृषि एवं पौध संरक्षण यंत्रों पर अनुदान की जानकारी दी। ग्राम पंचायत पीपलाज मुख्यालय के कृषि पर्यवेक्षक सुशीला देवी कीर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से जिले में खरीफ फसल 2022 की फसलों के बीमे की 31 जुलाई अंतिम तिथि है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अजमेर जिले में क्रियान्वयन के लिए बजाज एयरलाइंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है। वर्ष 2022 में फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। जिले में बाजरा, उड़द, कपास, मूंगफली, गंवार, जवार, मक्का, मूंग व तिल फसल योजना अंतर्गत सूचित है। खरीफ मौसम 2022 में फसलों का बीमा करवाने के लिए समस्त कृषकों को संबंधित बैंक संस्था को आधार क्रमांक अथवा आधार नामांकन संख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवानी होगी। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी कृषक को अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए 31 जुलाई 2022 तक निकट के केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं, अधिसूचित बीमा कंपनी के एजेंट, कॉमन सर्विस सेंटर, ई मित्र के माध्यम से संबंधित बीमा कंपनी में निर्धारित दर से फसल बीमा के लिए प्रीमियम राशि जमा करवानी होगी। शिविर के दौरान बताया गया कि कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों में बुआई नहीं होने की स्थिति, बाधित तथा निष्फल बुआई, खड़ी फसल में सूखा, लंबी सूखा अवधि, बाढ़, जल प्लावन, कीट व व्याधि, भूस्खलन, प्राकृतिक आग एवं बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात से होने वाले उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा राज्य सरकार द्वारा संपादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज आंकड़ों के आधार पर शामिल होगा। कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रथम पुरस्कार मुकेश कुमावत, दूसरा यशपाल कीर, तीसरा गुमान मीणा, इनको 300 रुपये के पुरस्कार दिए गए। कृषक हरिराम गुजर, नाथुराम कुमावत, गोपाल कुमावत, राम कुमार धाकड़, महावीर कुमावत, राजकुमार पाराशर, शैतान गुजर, नाथू गुजर, श्री राम धाकड़, महावीर रेगर, सांवरा कुमावत, मोहन खाती, राजू कुमार, सुनील कीर, शंकर जांगिड़, पप्पू नाथ योगी, रामप्रसाद जांगिड़, भागचंद धाकड़ सहित कई कृषक मौजूद रहे। जे न्यूज के लिए अंसराज खारोल की रिपोर्ट। जूनिया ग्राम पंचायत के युवा मृदुभाषी एवं सभी की सुख दुख में भागीदारी बनने वाले ग्राम पंचायत के सरपंच कृष्ण गोपाल सेन को केकड़ी ब्लॉक के सरपंच संघ के अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। शुभेच्छु समस्त सरपंच गण, ग्राम पंचायत समिति केकड़ी। समीपवर्ती ग्राम मानपुरा में शुक्रवार को बच्चों ने प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाते हुए पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केशावत के नेतृत्व में बच्चों ने स्कूल, तालाब की पाल एवं चरागाह में पौधरोपण किया। नीम, गोंदा, बरगद आदि के छायादार पौधे लगाए तथा उनके चारों ओर कांटे लगाकर सुरक्षा के भी इंतजाम किए। पौधरोपण के पश्चात सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह ने बच्चों के साथ बैठकर लगाए गए पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी तय की। अगले साल तक पौधों को सुरक्षित रखने पर इन सभी बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस मौके पर बच्चों का पौधरोपण का महत्व बताया गया। एक पौधा जो आगे चलकर एक पेड़ बनेगा और ये पेड़ जीवन के 50 वर्ष में हमारे लिए 17,50,000 रुपये की ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा, 35 लाख रुपये का वायु प्रदूषण का नियंत्रण, 41 लाख रुपये की पानी की रिसाइकलिंग, 18 लाख रुपये की जमीन कटाव खर्च पर रोक एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखकर हमें लाभान्वित करते हैं। प्रकृति संरक्षण के लिए पौधरोपण सबसे प्रभावी उपाय है। इंसान जिस दिन मरता है उस दिन एक पेड़ भी साथ लेकर जाता है, इसलिए प्रकृति का कर्ज चुकाने के लिए जीते जी 2 पेड़ लगाना चाहिए। शिक्षक कलीमुद्दीन अंसारी, ओम प्रकाश नेनवा एवं सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केशावत की प्रेरणा से आयोजित इस पौधरोपण कार्य में बच्चे बहुत ही उत्साहित नजर आए। बच्चों ने मांग रखी है कि उन्हें और पौधे उपलब्ध करवाए जाए ताकि
तालाब के चौं ओर पौधे लगा सके। इस पर केशावत ने पंचायत के सहयोग से पौधों की व्यवस्था करवाने का आश्वासन दिया। इस कार्य में दीपक, सूरज, दिनेश, कालू, लक्ष्मण आदि बच्चों का विशेष सहयोग रहा। जूनिया ग्राम पंचायत के युवा, मृदुभाषी एवं सभी के सुख दुख में भागीदारी बनने वाले ग्राम पंचायत के सरपंच कृष्ण गोपाल सेन को केकड़ी ब्लॉक के सरपंच संघ के अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। शुभेच्छु नीरज चौधरी, सरपंच गुलगांव पंचायत, रेखा विकास जादम, सरपंच कादेड़ा पंचायत, उर्मिला न्याती, सरपंच खवास पंचायत। सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय गोयला के अंतर्गत कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र गोयला व जोताया के किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत फसल पद्धति कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति के कृषकों का एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सहायक कृषि अधिकारी सत्यनारायण ओझा ने बताया कि ग्राम गोयला में फसल पद्धति के तहत अनुसूचित जनजाति के 37 किसानों को खेत पर मूंग की किस्म MH 421 के प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें 30 किसानों को इस योजना के तहत प्रशिक्षण में शामिल कर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के आरंभ करते हुए सहायक कृषि अधिकारी ओझा ने किसानों गर्मी की लहरी जुताई करने के लाभ, खेत में मृदा नमूने लेने की विधि, बीज उपचार करने तथा उन्नत किस्मों के बीज बुआई के लाभों की जानकारी दी। व्याख्याता प्रहलाद राय रेगर ने मूंग की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि MH 421 अधिक उत्पादन देने वाली किस्म के साथ ही पीला मोजेक बीमारी के प्रति सहनशील किस्म है, जिसमें किसानों को कीटनाशक का खर्च भी नहीं करना पड़ता है। इस कारण उत्पादन की लागत में कमी आती है। फसल में खरपतवार में पोषक तत्वों का बहुत कम नुकसान होता है। व्याख्याता दुर्गालाल रामेश्वर प्रसाद खाती ने जैविक खेती के संबंध में जानकारी दी। कृषि पर्यवेक्षक मधु कुमावत ने राज किसान पोर्टल के संबंध में समझाया तथा फार्म पॉन्ड, पाइपलाइन, फव्वारा संयंत्र, कृषि एवं पौध संरक्षण यंत्र, तारबंदी आदि के अनुदान के संबंध में तथा पत्रावलियों को ऑनलाइन कराने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। दिनेश पवार कृषि पर्यवेक्षक ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। प्रशिक्षण के दौरान वार्ड सदस्य गोपाल भील, रामरतन भील, रामकिशन, सरवण भील, मीरा भील, जोताया, गीसी भील, खेड़ी, सोहन भील, मनभर भील, लाला भील आदि सहित 30 किसान उपस्थित हैं। अंत में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता किसानों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। जे न्यूज के लिए समद मंसूरी की रिपोर्ट। जूनिया ग्राम पंचायत के 4 बार सरपंच रहे शंकरलाल सेन के पुत्र, पूर्व सरपंच पति, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, वर्तमान कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, वर्तमान ग्राम पंचायत जूनिया के सरपंच कृष्ण गोपाल सेन को सरपंच संघ अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई। शुभेच्छु लालाराम जाट, सरपंच ग्राम पंचायत बघेरा, संदीप पाठक पंचायत समिति सदस्य, धर्मीचंद न्याती पूर्व सरपंच। सावर ब्लॉक के शिक्षा अधिकारियों की सत्रांक वाकपीट संगोष्ठी 2022-23 का शुभारंभ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनिया में हुआ। वाकपीट के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि रमेश चंद पारिक, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, विशिष्ट अतिथि के रूप में SN न्याती, सेवानिवृत्त अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, विशिष्ट अतिथि रामोतार टेलर, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य कृष्ण गोपाल सेन, सरपंच ग्राम पंचायत जूनिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत ने की। संगोष्ठी के संयोजक श्रीधर जाट ने बताया कि 2 दिन तक चलने वाली इस संगोष्ठी में सावर केकड़ी के 54 संस्था प्रधान भाग ले रहे हैं, जहां विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, गतिविधियों पर चर्चा परिचर्चा की जाएगी। संगोष्ठी अध्यक्ष प्रधानाचार्य मोतीलाल मीणा ने सभी आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रमेश चंद पारिक ने सभी संस्था प्रधानों को वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर सामंजस्य बिठाकर संस्था संचालन हेतु प्रेरित किया। वहीं SN न्याती ने संस्था प्रधानों को मिड डे मील के तहत भामाशाह के सहयोग से नवाचार करने हेतु प्रेरित किया। वह पिछले वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए। रामोतार टेलर ने अपने अनुभव से संस्था प्रधानों को अवगत कराया। केकड़ी सरपंच संघ अध्यक्ष कृष्ण गोपाल सेन ने विद्यालय विकास के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया। संगोष्ठी सचिव योगेश आचार्य ने बताया कि आज की वार्ताओं में प्राथमिक जांच व विभिन्न अवकाश नियम के बारे में चर्चा की गई। शेष वार्ताओं को कल शामिल किया जाएगा। कल शिविर का समापन भी आयोजित होगा। पूर्व सरपंच शंकरलाल सेन के पुत्र, पूर्व सरपंच पति एवं पूर्व पंचायत समिति सदस्य, वर्तमान कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत जूनिया कृष्ण गोपाल सेन को केकड़ी ब्लॉक के सरपंच संघ अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु हाजी इकबाल गौरी, AU फाइनेंस जूनिया।